हेलो जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, मेरे गुलगुलों। आपके लिए EG01 का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर हम क्या जानने वाले, सबसे पहले जान लेंगे आपके 18 यूनिट का लेसन संक्षेप समरी। उसके बाद आपको एक ऐसा मॉडल पेपर दूंगा सेक्शन A, B और C जिसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ सकते हो, इस वीडियो के बाद आपका एक भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो करना क्या है, सिंपली बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो शेयर करना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी क्लियर नहीं है, तो कुछ चीज़ें अपने आप से समझ लेना और कुछ चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लेना। लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपके कमेंट अनुसार ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे बार आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिकॉज हम सबसे पहले 18 लेसन की समरी समझेंगे, उसके पास मॉडल पेपर समझेंगे विथ आंसर। तो आपके लिए बोनस पॉइंट होने वाला है। आपके लिए 2 बोनस पॉइंट भी है, वीडियो के बीच में बता दूंगा। पहला बोनस पॉइंट है ये PDF कैसे मिलेगा, और दूसरा बोनस पॉइंट वीडियो के बीच में बताऊंगा, ठीक है। तो आपके EG01 का फर्स्ट यूनिट है शेक्सपियर शैल आई कंपेयर दी, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी समरी। Shakespeare compressed his beloved the summary debut included that his beloved is more beautiful and इंटरल, यानी शेक्सपियर अपनी प्रेयसी की तुलना ग्रीष्म ऋतु के दिन से करते हैं, लेकिन यानी बट मतलब लेकिन अंत में मानते हैं कि उनकी प्रेयसी उससे भी सुंदर और शाश्वत है, यानी ब्यूटीफुल एंड इंटरल है। यू अनलाइक समर विच फेड द ब्लोड ब्यूटी विल लिव फॉर गौथ ऑफ 40, यानी ग्रीष्म ऋतु तो बीत जाती है पर कविता के माध्यम से उसकी सुंदरता हमेशा जीवित रहती है, यानी पोएट्री मतलब कविता के रूप में उनकी देती है। तो इस कहानी के अंदर क्या सारांश है, हिंदी के अंदर समझाता हूँ। शेक्सपियर अपने प्रेयसी की तुलना ग्रीष्म ऋतु से करते हैं, लेकिन अंत में ये मानते हैं कि प्रेयसी उससे सुंदर है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु बीत जाती है पर कविता के माध्यम से सुंदर वर्णन ये है जो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका दूसरा अध्याय का, ठीक है। उससे पहले बता देता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सेकंड अध्याय है आपका शेक्सपियर लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ठीक है। इसकी इंग्लिश समरी जानते हैं। द पोस्ट डिस्क्राइब ट्रू लव अस अनचेंजिंग, यानी कवि सच्चे प्रेम को अटूट, स्थायी और शाश्वत बताते हैं, यानी कॉन्स्टेंट एंड इंटरनल। लव इज नॉट अफेक्टेड बाय टाइम, यानी ये ना समय से बदलता है और ब्यूटी और डिफ़िकल्ट, यानी ना सुंदरता से बदलता है और ना ही कठिनाइयों से। इट्स रिमाइंड स्टेबिलिटी यूटी द एंड, यानी ये अंत तक अडिग रहता है। यानी शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि एक सच्चा प्रेम अटूट और स्थायी होता है, जो ना तो समय के साथ बदलता है और न ही सुंदरता के साथ, राइट। अब हम समझेंगे आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा लेसन है आपका जॉन डन, ठीक है। जॉन डन डेथ बी नॉट प्राउड, इंग्लिश समझ जानते हैं। डन प्रोसनिफाइज डेथ ऑन चैलेंजिंग इट्स पावर, यानी डन ने मृत्यु का मानवीकरण करके उसकी शक्ति को चुनौती दी है। ही अर्ग्स दैट डेथ इज नॉट माइटी ऑफ fearful because it is only a short sleep before internal life is heaven, यानी वे कहते हैं कि मृत्यु शक्तिशाली नहीं है क्योंकि ये केवल एक छोटी नींद है, ठीक है। स्लीप बिफोर इंटरनल इज हेवन, यानी जिसके बाद आत्मा अमर हो जाती है। इसकी हिंदी के अंदर सारांश समझते हैं, यानी डन ने मृत्यु का मानवीकरण करके उससे उसकी शक्ति को चुनौती दी है। वे कहते हैं कि मृत्यु शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वो केवल एक छोटी नींद है जिसके बाद आत्मा को अमर जीवन मिलता है, राइट। ये है आपका तीसरे का लेसन संक्षेप समरी। अब जानते हैं चौथे अध्याय की आपकी लेसन संक्षेप समरी। चौथा अध्याय है जॉन डन द गुड मोरो, राइट, यानी द पोइम सेलिब्रेटेज ट्रू लव हैज ए स्पिरिचुअल अवेकिंग, यानी ये कविता सच्चे प्रेम को आध्यात्मिक जागरण के रूप में दर्शाती है। डन सेज दैट रियल लव सोल्स आर यूनाइटेड बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड मेकिंग देयर लव इंटरनल, यानी कवि कहते हैं कि सच्चे प्रेमियों की आत्माएं भौतिक संसार से परे होकर एक हो जाती हैं और प्रेम अमर हो जाता है, ठीक है। लव इंटरनल मतलब इस कवि के अंदर कवि ने क्या कहा है कि सच्चे प्रेम को आध्यात्मिक जागरण के रूप में दर्शाती है। कवि कहता है कि सच्चे प्रेमी की जो आत्माएं होती है वो भौतिक संसार से परे होकर अमर हो जाती है, राइट। अब बात करते हैं चौथा अध्याय है आपका फिफ्थ लेसन है आपका जॉन मिलन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, समरी जानते हैं। मिलन
reflect on his blindness and fear, he connect server god thought potty. यानी मिल्टन अपनी अंधता पर सोचते हैं और डरते हैं कि अब ईश्वर की सेवा कविता से नहीं कर पाएंगे, यानी वो अपनी कविता से ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे. ही रियलाइज, वो समझते हैं, दैट हेवन पैटिक एंड हम्बल एक्सेप्टिंग आ सर्विस द गॉड, यानी धैर्य और विनम्रता स्वीकृति से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है. यानी मिल्टन अपनी अंधता पर सोचते हैं और डरते हैं कि ईश्वर की सेवा जो मैं सिर्फ कविता से नहीं कर सकता, उनके लिए मेरे को धैर्य विनम्र होना पड़ेगा ईश्वर की सेवा के लिए. अब जानते हैं लेसन ऑफ 6 इन इजी 01. मिलन लेमेंट द डिफाइटेड टर्निंग 23, यानी मिल्टन दुख जताते हैं कि 23 वर्ष का होने पर भी वे खुद को ही फील्स, वो खुद को महसूस कराते हैं इमेच्योरी एंड अप्रोडक्टिव, यानी अपरिपक्व और निष्सफल. ही प्रे फॉर डिवाइन गाइडेंस टू यूज द टैलेंट फॉर गॉड ग्लोरी, यानी वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी प्रतिभा को सही दिशा दे और उसका उपयोग ईश्वर की महिमा के लिए करे. यानी मिल्टन दुख जताते हैं कि 23 वर्ष का होने पर वे खुद को अपरिपक्व और निष्कर्ष मानते हैं. वे प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी प्रतीक्षा को सही दिशा दे और उसका उपयोग ईश्वर की महिमा के लिए हो. अब जानते हैं इजी 01 का लेसन 7. जॉन डाइवन ए सॉन्ग फॉर एस.टी. क्लाइडे. The poem praised the power of music. Diana explained how music influenced emotional and celebrates S.T. Sainlia, poetry saint of music for his divine inspiration. यानी इस पूरे पाठ का सारांश है, ये कविता संगीत की शक्ति की प्रशंसा करते हैं. डाइडन बताते हैं कि संगीत भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है और संगीत की संरक्षण संत सेसिलियो की दिव्य प्रेरणा की सराहना करते हैं. अब लेसन 8. Alexander Pope and is the on man. Pope explore man's place in the universe. यानी पोप मनुष्य ब्रह्मांड की स्थिति बताते हैं. He says humans should accept their limited knowledge and trust God order. यानी वे कहते हैं कि इंसान को अपनी सीमित बुद्धि को स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए. As everything happens for the best, क्योंकि सब कुछ अच्छे हेतु होता है, क्योंकि जो भगवान चाहता है वो अच्छा होता है. इस पाठ का सारांश क्या है कि पोप मनुष्य की ब्रह्मांड की स्थिति बताते हैं. वे कहते हैं कि इंसान को अपनी सीमित बुद्धि को स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अच्छे के लिए होता है. राइट. लेसन 9th ऑफ योर बुक. थॉमस ग्रे, एलिजी राइटन इन द कंट्री चर्चयार्ड. ग्रे meditates on the life of humble village buried in the churchyard. यानी ग्रे ग्रामीण चर्चयार्ड में दफन साधारण लोगों के जीवन पर चिंतन करते हैं. He says that makes all equal. वे कहते हैं कि मृत्यु अमीर गरीबी सभी को समान बना देती हैं. Whether rich or poor and everything deserve reverence. यानी स्मरण रहे, मतलब ये कभी अब इस पाठ के अंदर कहना चाहता है कि ग्रे ग्रामीण चर्च यार्ड दफन साधारण लोगों के जीवन पर चिंतन करते हैं. वे कहते हैं कि मृत्यु अमीर और गरीब सभी को समान बता देती है और हर कोई इसे स्मरण योग्य बन जाता है. अब लेसन 10th ऑफ योर बुक. ब्लैक 10th बुक नेम विलियम ब्लैक द चाइमरी स्वीपर. ओके, ब्लैक चिमरी स्वीपर. ब्लैक हाईलाइट द सफरिंग ऑफ चाइल्ड लेबरर्स फॉस्ट टू क्लीन चाइमली. यानी ब्लैक ने चिमनी साफ करने वाले बच्चे के दुखों को चित्रित किया है. ठीक है. ही शोज देयर इनकनेक्ट्स एंड होप द स्लेव्स डिफाइस एक्सप्लेनेशन. यानी शोषण के बावजूद उनकी मासूमियता और मुक्ति की आशा को दर्शाता है. यानी ब्लैक नाम का एक कवि होता है, वो चिमनी साफ करने वाले बच्चों के ऊपर दुख चित्रित किया है. वो शोषण के बावजूद भी उसकी मासूमियता और मुक्ति के ऊपर अपनी आशा दर्शाता है. राइट. अब जानते हैं आपका लेसन 11th जो है शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस. सबसे पहले इसकी इंग्लिश समरी जानते हैं, फिर हिंदी के अंदर जानेंगे. द प्ले एक्सप्लोर थीम ऑफ मेर्सी. ये नाटक दया, न्याय, प्रेम और पूर्वाग्रह की थीम पर आधारित है. ठीक है. यानी जस्टिस, लव एंड प्रेजुडिस. एंटोनियो ब्राउन मनी फ्रॉम स्योक. ठीक है. एंटोनिया स्योक से उधार लेता है
हु यानी डिमांडेड ए प्राउड ऑफ फ्लेश ऑफ द लोन इज अनपेड, यानी जो शर्त रखता है कि ना चुकाने पर उसका पौंड मास काटेगा। ठीक है। इन दिस ट्रायल सिंस पोरेटिया सेज एनोटेटिव ट्रेनिंग सॉक्स डिमांड अगेंस्ट हिम, यानी मुकदमे में पोरेटिया बुद्धिमानी से एंटानियो को बचा लेता है। ठीक है। मतलब इस पाठ का सारांश ये है कि ये नाटक दया, न्याय, प्रेम और पूर्वाग्रह की थीम पर आधारित है। एंटोनियो शाइलोक से उधार लेता है, तो शर्त रखता है कि अगर तूने लोन नहीं चुकाया तो उसका 1 पाउंड मांस काटेगा। मुकदमे में पोरेसियो बुद्धिमानी से एंटोनियो को बचा लेती है। राइट। अब बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अगला लेसन है आपका 12वां, शेक्सपियर जूलियस कैसर। ठीक है। द प्ले डिपिक्टेड कैसर assassination by ब्रूथ एंड अदर fearing ऑफ द एम्बुलेटन, यानी ये नाटक जूलियस सीजर की हत्या पर आधारित है। ब्रूटस और अन्य उसकी महत्वाकांक्षाओं से डरकर उसकी हत्या कर देते हैं। यानी लेटर एनीथिंग स्पीच ट्रथ पीपल अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लीडिंग और सिविल वॉर इन द ब्रूथ डाउन कर देते हैं। बाद में एंटनी का भाषण जनता को षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कर देता है और अंत में ब्रूटस की हार हो जाती है। ठीक है। इसके अंदर ये इसका पूरा पाठ का सारांश है। लेसन 13 ऑफ योर बुक, सोशल एंड कल्चर हिस्ट्री फ्रॉम क्रोलाइन ऑफ रिफॉर्मेशन। दिस यूनिट कवर्स हिस्टोरिकल एंड कल्चर बैकग्राउंड ऑफ इंग्लैंड। ये इकाई इंग्लैंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी जिसमें राजनीतिक उथल पुथल, एंड पुअर्टन इन्फ्लुएंस, यानी प्यूरिटन प्रभाव, एंड चेंज इन लिटरेचर ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, यानी सुधार आंदोलन के दौरान साहित्यिक परिवर्तन शामिल है। इस पाठ का सारांश है कि ये इकाई इंग्लैंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती हैं, जिसमें राजनीतिक उथल पुथल, न्यूटन प्रभाव और सुधार आंदोलन के दौरान साहित्यिक परिवर्तन शामिल है। लेसन 14 ऑफ योर बुक, इंग्लिश हिस्ट्री एंड लिटरेचर फ्रॉम एलाइज ऑफ एज सेंसिबिलिटी। The unit explain the literary growth from the Elizabeth era of the age of sensibility, showing transition for relation free romantic trend। अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं, हिंदी सारांश जानते हैं पूरा का। ये इकाई साहित्यिक विकास को दर्शाती है जो एजिबा फेथ काल से लेकर सेंसिबिलिटी युग तक फैला है। इसमें पुनर्जागरण से पूर्व रोमांटिक प्रवृत्ति तक बदलाव दिखाया जा सकता है। अब जानते हैं साथियों, टोटल आपके हमने 18 अध्याय की लेसन की समरी तो जान ली। अब जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में, जिनके बारे में आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर जानते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ शेक्सपियर सनेट 18 साल आई कंप्लीट दिस ए समर डे, यानी आपको बताना है कि समर के दिन में शेक्सपियर क्या अनुभव करता है 18 साल की उम्र में। आंसर, The poet compress is believed the summer, but including she is more entirely has a beauty will is forever is poetry। यानी जो शेक्सपियर होता है वो ऐसा महसूस करता है कि जो इसकी प्रेयसी है वो ग्रीष्म ऋतु से भी अधिक सुंदर है और ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ भी वो ढल जाती है उस प्रकार। ठीक है। और वो चाहता है कि जो उसकी कविता है उसकी सौंदर्य को और ज़्यादा दर्शा रही है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉन डॉन्स एटीट्यूड टुवर्ड डेथ इज डेथ बी नॉट प्राउड, यानी जो जॉन डॉन्स है उसका एटीट्यूड किस चीज़ से है कि वो मरने से भी प्राउड फील करता है। ठीक है। डॉन्स इज डेथ ए पावरलेस ओनली ए शॉर्ट स्लीप बिफोर इंटरमेल लाइफ, यानी मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, तो इससे डरना क्या। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज मिलन गिव ए ऑन हिज माइंडलेस, यानी गिवन क्या मैसेज देना चाहता है माइंडलेस के बारे में। आंसर, मिलन लर्न द सर्विंग गॉड आल्सो मीन्स प्रोटेक्ट एक्सेप्टिंग हिज विल, यानी जो मिलन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं कविताओं के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को तैयारी की आवश्यकता होती है, यानी पेंटिलिटी और मीन्स एकदम भगवान की तरफ ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्रेस एलिसली राइट इन द कंट्री चूरियाडा। ठीक है। डेथ मेक्स ऑल ह्यूमन इक्वल वेदर रिच ए पुअर एंड इन एवरीवन डिजर्व इन रिमेंबर, यानी क्या विचार थे एलिगी राइटन के बारे में, वो हमने जाना है कि उनका मानना था कि मृत्यु मनुष्य को समान बना देती है, कोई अमीरी गरीबी नहीं देखती है। ऑलराइट। अब जानते हैं पांचवा क्वेश्चन है आपका, व्हाट सोशल इश्यूज हाईलाइट द ब्लैक
द चिमनी स्वीपर, यानी क्या सोशल इशू है, हाईलाइट है जो चिमनी के ऊपर उन्होंने लिखा है। ठीक है, आंसर द एक्सप्लोसिंग एंड सफरिंग ऑफ चाइल्ड लेबर्स, यानी एक चिमनी बेचने वाला लड़के के दुख के ऊपर इन्होंने चित्रण किया है। अब जानते हैं सेक्शन बी के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले बेल फर्स्ट बोनस पॉइंट था, ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। ये पीडीएफ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज़ के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। ओके, दूसरा बोनस पॉइंट जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहो। सेकेंड है सेक्शन बी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, डिस्कस द थीम्स ऑफ लव इन जेस्टिक ए शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिक। आंसर द प्ले इज contracts Marsyas justic, Shylock demand strict justic, a proud of flesh, but Protean prose marries higher than low, saving Antonia. The play also defied romantic love and loyalty between character. Okay, right? दूसरा क्वेश्चन है राइट एंड इजी ऑफ द physiology of elections pop and the easy for men. Answer pop emphasizes man limited knowledge and the importance of accepting God order, the believe everything happen of the best and the human souls with trust in providence. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ जॉन डाइडन सेलिब्रेट और पावर ऑफ म्यूजिक इन ए सॉन्ग ऑफ द सेलिब्रिटी डे। आंसर Dryden shows his music ability influence on emotional harmony creation and elevating the soul. He grows as society of the inspiring divine music. उन्होंने म्यूजिक की कला के बारे में पूरा वर्णन बताया, एक्सप्लेन किया। अब सेक्शन सी के दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं ताकि आपका एक बीच से बाहर ना आवे। Satirically analyzing Shakespeare Julius Caesar as political tragedy, यानी वो राजनीतिक विचार क्या थे शेक्सपियर के, वो जानते हैं। The play employs the priority and the conflict between personal loyalty and political duty. Caesar Murides is justified as a saving Rome, but I lead to Chow. Brutus is portrayed no noble yet flawed, making the play proud found in tragedy. Second question है trace the development of English literature from the Elizabethan periods to the age of sensibility. Answer the Elizabethan periods focused in the drama and poetry. Shakespeare and Spenser. The periods the indigenous mortally later the age of the reason valued balance and pop and the age of sensibility move toward emotional depth and pre-romanticism grey black this ट्रांजेक्शन शेप ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ आपको पूरा मॉडल पेपर दाना, इससे बाहर आपके आने की चांसेस बहुत कम है। सेकंड बोनस पॉइंट आपके लिए ये था, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको रोजगार से बेरोजगार की तरफ हमारी सीरीज चला रही है, जिससे आप मेरे साथ जुड़ के 5000 से मंथली 30,000 तक कमा सकते हो। फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स।